ये छोड़ रखे हैं, कुछ कुकुर मुत्ते हैं जो सरकार बनाने के लिए शोर मचाते थे, पाखंड की बातें करते थे। सरकार तो बन गई, मगर ये वो बेरोजगार लोग हैं जिनको सरकार आज तक काम नहीं दे पाई है। ये भारत में हिंदू हैं कितने, पहले ये सोचने की जरूरत है। 80% भारत की आबादी जो है दलित और पिछड़ों की है, 10% मुसलमान है। बताएं ये भूतनी के जो शोर मचाते हैं हिंदू हिंदू संगठन के नाम पर कि हिंदू हैं कौन, वो पाखंडी है। पहले ये बताएं हिंदू है कौन। जब हिंदू है ही नहीं कोई तो हिंदू पता नहीं कौन सा संगठन है, इसको देश स्वीकार नहीं करता। और दिखा दिया लोगों ने, पठान हिट हो गई। उन्हें पता है हिंदू है ही नहीं इस देश में। आधे तो इनके जीजा भाई हैं, समझे नहीं, सभी जान रहे हैं। चाहे शहनवाज हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, सब रिश्तेदार इनके हैं, जीजा इनके हैं। क्योंकि जो लोग अपने आप को शूद्र मान रहे हैं उनको फर्क पड़ सकता है। मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं उस धर्म का हूँ ही नहीं, मैं तो भारतीय हूँ। बाकी तो विदेशी भिखारी हैं, पाखंडियों की लिखी हुई किताबें हैं, इनसे को फर्क नहीं पड़ रहा। ये देश संविधान से चलता है, तुम्हारे पाखंड से नहीं चलता है। ईडी सीडी जितनी कंपनियां हैं, जितनी विजिलेंस इंक्वायरी है, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, वो भारत सरकार की हैं। और भारत सरकार की हैं तो भारत सरकार के मालिक कौन है? अमित शाह और मोदी जी। नंदा भाई, इस बार आपने भाजपा और बाइकाट गैंग इन दोनों की कुंडली बजाई है, जरा खुल के बताएं। देखिए, ये बाइकाट गैंग नहीं है, ये बाबरी गांड गैंग है, समझे नहीं। ये बाबरी गांड के जो गैंग बनाए घूम रहे हैं, इनको कोई और काम नहीं है, सिर्फ विरोध करना आता है पाखंड को लेके। ये छोड़ रखे हैं, कुछ कुकुर मुत्ते हैं। अच्छा। जो छोटे हुए हैं, जो सरकार बनाने के लिए शोर मचाते थे, पाखंड की बातें करते थे। सरकार तो बन गई, मगर ये वो बेरोजगार लोग हैं जिनको सरकार आज तक काम नहीं दे पाई है। तो इन्हें आदत है विरोध करने की। ये पाखंड का विरोध, पाखंडवादी लोग हैं और पाखंड के तरीके से अपना पाखंडवाद मचाते रहते हैं। तो ये बाइकआउट गैंग नहीं है, इन्हें कहना चाहिए ये बाबरी गांड गैंग है। अच्छा, अभी इन्होंने मतलब अभी पठान का विरोध किया था, वो भगवा बिकनी थी, इस पे क्या मतलब इशू? अरे वो बिकनी कुछ नहीं थी, वो तो कलर होते हैं। कलर कोई भगवा है या कलर है, कोई भी ऑरेंज है, नारंगी है, संतरी है, ये तो कलर है। कलर तो प्राकृतिक है, वो कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विरोध का विषय भी नहीं था जिस पे विरोध किया इन्होंने, वो कोई विरोध का विषय नहीं था। अच्छा। हाँ, मगर देखा हमने इसका समर्थन करा, फिल्म का समर्थन करा। फिल्म देखिए कहाँ जा रही है, ब्लॉकबस्टर साबित होने जा रही है। और हमने कहा ये पठान जाएगी आगे तक। मैंने कहा भाई ये पठान है और एकदम सुपरहिट जाएगी फिल्म, तो गई। अच्छा, इसका विरोध ज्यादातर हिंदुओं ने किया था कि भाई ये भगवा बिकनी पहनी है। तो शाहरुख खान की जो मिसेज है वो भी हिंदू है, ये क्या मतलब उस पे कोई विरोध नहीं? भारत में हिंदू हैं कितने, पहले ये सोचने की जरूरत है। अच्छा। 80% भारत की आबादी जो है दलित और पिछड़ों की है, और दलित पिछड़े हिंदू नहीं है जी। 10% मुसलमान है, समझे नहीं। और उसमें भी वो भी नहीं है कि हिंदू नहीं है वो। तो उसके ऊपर जाइए तो अल्पसंख्यक में और भी लोग आते हैं, सिख समुदाय आता है, जैन समाज आता है, तो भाई वो भी हिंदू नहीं है। तो पहले ये बताएं ये भूतनी के जो शोर मचाते हैं हिंदू हिंदू संगठन के नाम पर कि हिंदू हैं कौन, कितनी आबादी है हिंदुओं की, कितने % लोग बसते हैं? 3% लोग। और जो 3% वाले हैं वो भी अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं है, वो पाखंडी है। पहले ये बताएं हिंदू है कौन। जब हिंदू है ही नहीं कोई तो हिंदू पता नहीं कौन सा संगठन है, इसको देश स्वीकार नहीं करता। और दिखा दिया लोगों ने, पठान हिट हो गई। उन्हें पता है हिंदू है ही नहीं इस देश में, हिट होनी थी। अच्छा। दूसरा ये तो कल हमें लगता है ये प्रचार का कोई प्रोपोगंडा था। नहीं, तो प्रोपोगंडा प्रचार का चलता रहता है, कुछ लोग इनकी लगी सगी रहती है। क्योंकि आधे तो इनके जीजा भाई हैं, समझे नहीं, सभी जान रहे हैं। चाहे शहनवाज हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, सब रिश्तेदार इनके हैं, जीजा इनके हैं। इनके बड़े बड़े नेता तक पाकिस्तान भागते हैं। चाहे मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे आपके आडवाणी जी चादर चढ़ाने जाएं, चाहे अटल जी जाएं बस सेवा लेके या ट्रेन सेवा लेके लाहौर तक, और चाहे मोदी जी जाएं अपने बिना बताए देश को सीधे लाहौर उतर जाएं और जाके नवाज शरीफ की माँ के पैर छुए, सॉल उड़ाएं और बिरयानी खा के आए देश को बिना बताए। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत चल रहा है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य का। जी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ढोल गवार शूद्र पशु नारी जी। तो इस पर टिप्पणी की है कि शूद्रों का अपमान है, और रामचरितमानस में जो ये अंश है इन अंशों को हटाया जाए। जी। तो आप क्या कहते हैं इस बात पे? देखिए, जो भी है किसी में भी लिखा है, अगर किसी भी कोई ग्रंथ मानता है
या अपना कोई कुछ भी मांगता है ऐसी किताब, और उसमें किसी इंसानियत के लिए, इंसानियत के खिलाफ अगर कोई वाक्य लिखे हैं तो हम उसे मानते नहीं हैं, और अगर लिखते हैं तो लिखते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अच्छा, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो लोग अपने आप को शूद्र मान रहे हैं उनको फर्क पड़ सकता है। मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं उस धर्म का हूँ ही नहीं, मैं तो भारतीय हूँ, मैं भारत का बेटा हूँ, मैं रक्षक हूँ इस देश का, है, मैं योद्धा हूँ, लोधा रक्षक हूँ, भारतवासी हूँ, समझे नहीं? बाकी तो विदेशी भिखारी हैं, पाखंडियों की लिखी हुई किताबें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जो आपने कहा कि एक बाबा, कौन बाबा है वो? अच्छा, हाँ, एक वो जगत गुरु परमहंसाचार्य, जो परमहंसाचार्य है, वो जो धमकियां देता फिर रहा है कि भाई जाइए स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबा काट लेंगे, इतने का इनाम, गर्दन काट, उसकी गर्दन काट देंगे, इतने का इनाम। तो मैं उस भोसड़ी वाले को कहता हूँ कि जाके तू ही गर्दन काट देना, और तू ही जुबान काट के दिखा दे, भोसड़ी वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की। साले जहाँ अयोध्या में रहता है ना, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी तुझे, तू काट के दिखा जमीन, जुबान उसकी, देख तुझे पता चल जाएगा तेरी औकात, तेरी कितनी बड़ी औकात है। साले भड़काना ही आता है इस देश के अंदर, और तुम जैसे कुत्तों को किसने खुला छोड़ रखा है? ये देश संविधान से चलता है, तुम्हारे पाखंड से नहीं चलता है। ये सरकार है, हुकूमत है, हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो लोग ये कौन खुला कुत्ता, कौन आतंकवादी है, देशद्रोही है, जुबान और सर काटने की ऐलान कर रहा है और धमकियां दे रहा है, इसको जेल के अंदर होना चाहिए तुरंत। और अगर ये काट के दिखा दे, कौन तुम लोगों को भड़का रहा है? खुद की गांड में दम है तो काट के दिखाए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य की या किसी और पिछड़ी जाति के आदमी की, तेरी गांड बंद कर देंगे। वहीं पर अयोध्या में आके धमकी देता फिर रहा है भोसड़ी का। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं जी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जी, अगर इनको ये लगता है कि शकल ताड़ना के अधिकार, जी जी, तो ब्राह्मण वर्ग कह रहा है कि ताड़ना का उत्तर होता है, वो होता है शिक्षा देना। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि ढोल गवार की जगह विप्र कह कर देना चाहिए। देखिए, ब्राह्मण वर्ग कोई नहीं कह रहा। ब्राह्मण वर्ग का मतलब क्या है? अगर सनातन की बात पे आए हम, तो सनातन में अगर कहें तो 4 धर्माचार्य, 4 शंकराचार्य, चारों शंकराचार्यों ने एक भी शब्द अभी तक इस शब्द के बारे में कहा नहीं है। तो ये भोसड़ी वाले कौन है? इन्हें किसने कह दिया? ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं? कौन से 4 स्तंभों में बैठे हैं ये भोसड़ी वाले, जो धमकी देते फिरने के जुबान काट लाओ? भाई, धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 शंकराचार्य बैठे हैं, वो कोई इस बारे में फैसला ले तो समझ आता है। मगर ये कौन है चूतिए जो फालतू घूम रहे हैं, उठाई गिरे, ले तंबू सम्बू पता नहीं नौटंगी करके साले रंग लगा लगू के घूमते हैं, बावर्ची बने हुए पाखंडी, समझे नहीं? इनको जगह नहीं मिलेगी कहीं, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, समझे? विदेशी पाखंडियों, ये भारत भारतवासियों का, और भारतवासियों को तुम गाली दोगे भारत में रह के? भूल जाओ, भारतवासी जागने लगे हैं, भारत के योद्धा जागने लगे हैं। ये भारत के संविधान से चलेगा, तुम्हारे पाखंड से नहीं चलेगा। और आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। सरकार को अपने संज्ञान में इसकी बातों को लेकर से बंद करना चाहिए, अन्यथा हम लोग तो आज गाली दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जो गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो। मैं भारत सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे राक्षस, ऐसे हरामी जो साधुओं के भेष में जो डकैत और चोर और डाकू लेके घूम रहा है, जो गालियां देता फिर रहा है, जुबान काटने की धमकी दे रहा है, इसको सरकार तुरंत बंद करे। अच्छा, दूसरा एक और प्रश्न आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मैंने कई भाषण देखे हैं, जी जी, आप भी देखिए, तो उनकी एक ही बात आती है कि मैं न तो राम का विरोध करता हूँ, न रामचरितमानस का विरोध करता हूँ, मैं उन चौपाई के अंशों का विरोध करता हूँ जो आदि आबादी नारी और शूद्र और जानवरों को ताड़ने का जो अधिकार देती है, मैं उन अंशों का विरोध करता हूँ। तो क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कथन सही है? देखिए, भारत का संविधान है, सभी धर्म, संप्रदाय, मजहब सभी को अपने तरीके से जीने का अधिकार देता है, सबको अपना धर्म चलाने का अधिकार देता है। इसके लिए हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ना हम विरोध करते किसी धर्म का। मगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति, कोई धर्म का व्यक्ति विशेष का बन के और किसी मानव जाति के लिए बोले कि उसका गर्दन काट लो, उसकी जीवा काट लो, मानवीयता को खतरा हो, तो हम उसका विरोध करेंगे, किसी भी स्तर पर करेंगे, चाहे वो किसी धर्म का हो, मजहब का हो या संप्रदाय का हो, हम इसका विरोध करेंगे। और खुली चुनौती के रूप में ऐसे लोगों को हम गाली देंगे। और क्योंकि हमारा जो धर्म ग्रंथ है या हमारा जो अपना है, वो हमारा राष्ट्र है, हमारा भारत, समझे नहीं? हम भारत की पूजा करते हैं,
और हम जो हमारा जो ग्रंथ है भारत का वो संविधान है। हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं। हम कोई कुरान, गीता या बाइबल पे चलने वाले लोग नहीं हैं। हम भगत सिंह को जानने वाले लोग हैं। भगत सिंह की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हम देश और राष्ट्र हित में मरने और लुटने के लिए तैयार हैं। मगर ऐसे पाखंडी बाबा ये सोच के ये रखें कि हम किसी गर्दन कलम कर देंगे, सरगलम कर देंगे, आप धमकी दे दोगे तो आप ये बस सोचिएगा कि आप वहां पर रहोगे। जमीन रखने के लिए ना, पैर रखने के लिए जमीन नहीं मिलेगी भारत के अंदर। आपको जहां से आए हो वहीं वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और ताजा वाकया हो रहा है, देश में बड़ा उथल पुथल मची हुई है कि अडानी के जो शेयर है जी जी वो गिर रहे हैं। तो शेयर गिर रहे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि ये मामला गड़बड़ है। तो शेयर गिरने से क्या LIC डूब रही है? LIC SBI है, LIC है जी। ये किसका पैसा है? SBI में आदमी जमा करता अपनी धनराशि को, भारत का नागरिक। और LIC में अपने जीवन का, जिसमें ये कहा गया है कि भाई जिंदगी के बाद भी और जिंदगी में भी ये रक्षा करेगी LIC। उनका पैसा जो है, आम पब्लिक का पैसा, एक जुए के, एक सट्टे के रूप में इस अडानी ने बाहर लगाया। और जैसे ही खुलासा हुआ, शेयर होल्डर गिरा। और आप जानते हैं कि लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। ये देश की आम गरीब जनता का रुपया था, ये डूबा है। अभी किसी को दिक्कत हो जाए भारत सरकार की, चाहे पब्लिक को, जो LIC के माध्यम से, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? उनको मदद कहाँ से मिलेगी? उनको शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य चीज़ों की व्यवस्था कहाँ से पैदा होगी? तो आप ये भी देखिएगा कि पहले जब ये पहले 13 प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद मोदी जी आए हैं। 13 प्रधानमंत्री थे तो 48 लाख हजार करोड़ रुपया भारत के ऊपर कर्ज था। और जब से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, विकासशील महापुरुष, योद्धा, समझे नहीं, पूरे विश्व के विजय, रथ पर सवार, अमृत काल लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में आज कर्जा कितना है भारत के ऊपर? 1,55 लाख हजार करोड़ रुपया कर्जा है। तो आप बताइए कहाँ पहुंच गए? कहाँ 55 लाख करोड़ था और कहाँ 1.5 लाख से भी ऊपर हजार करोड़ रुपया हो गया। तो पहले कितना था? प्रत्येक व्यक्ति पे कर्ज पहले 27,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज था। और जब से मोदी जी आए, 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, जो भारत का चाहे भिखारी भी है, जो भीख मांग के खाता है, समझे नहीं, उसके ऊपर भी 1.5 लाख का कर्ज है। वो कहाँ से ला के देगा? तो ये कर्ज में डुबोने का काम किया। अडानी कोई पहले से उद्योगपति तो था नहीं। ये सभी पूरा देश जानता है कि ये किसका खटमल है, किसका चिल्लर है। ये देश का खून चूस रहा है। जो ये अमित शाह का, माननीय मोदी जी का खासम खास है। और मुझे लगता है ये शेयर होल्डर जो शेयर गिरे हैं, ये पैसा जो गिरा है, ये अडानी का तो नहीं, ये भारतवासियों का गिरा है, समझे नहीं। और बीच में इन्होंने बड़ा प्रचारित किया कि भाई भारत को निशाना बनाया जा रहा है, अडानी जी को डुबोया जा रहा है। अडानी भारत नहीं है। अडानी जैसे चिल्लर खटमल यहाँ पर दिन रात कभी भी पैदा हो सकते हैं, समझे नहीं। भारत अडानी नहीं है, समझे नहीं, क्योंकि भारतवासियों का रुपया लिया इस अडानी ने। डकैत है, ये लुटेरा है। इसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है कि इतने इसको लाखों हजार करोड़ रुपया जो सरकारों ने लोन दिया, और इन्होंने LIC ने लोन दिया, इन सब ने लोन दिया। एक आम किसान बेचारा लोन लेना चाहता, उसको लोन नहीं मिलता। और अगर वो कहीं भी पैसे 10, 20 हजार, 50 हजार रुपये सरकार को वापस ना कर पाए, अपने बैंक को वापस ना कर पाए, तो उसके घर पे, मकान पे चस्पे लगा दिए जाते हैं, उसको वहाँ पुलिस मारती हुई ले जाती है। तो ये दो तरफा जो चल रहा है। अब ये लाखों करोड़ का कर्जा लेने के बाद भी खुला घूम रहा है। इसकी बंदरगाह पर 3,000 हीरोइन पकड़ी गई, नशीले पदार्थ पकड़े गए। उसके खिलाफ भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी देखिए कितने लाख हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये चहेते हैं माननीय मोदी जी के और अमित शाह जी के, इसलिए बचे हुए हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है? देखिए, सरकार स्टेटमेंट क्या इसके खिलाफ चाहती ही नहीं। ED, CD जितनी कंपनियां हैं, जितनी विजिलेंस इंक्वायरी हैं, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, वो भारत सरकार की हैं। और भारत सरकार की हैं तो भारत सरकार के मालिक कौन है? अमित शाह और मोदी जी, ठीक है। और अडानी कौन है? उनके प्रिय, खासम खास उनके मित्र हैं। तो उनके खिलाफ काहे को कोई आवाज़ उठाएगा, समझे नहीं। अडानी और सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ चैनल है, सब उनके सारे पे चल रहे हैं। वो सुबह शाम हिंदू मुसलमान दिखाते हैं, इसके अलावा ये नहीं दिखाते।
कि गांव में गरीबी कैसी है, किसान की स्थिति कैसी है, किसान की खाद पे जीएसटी लग रहा है, ट्रैक्टर पे जीएसटी लग रहा है और अन्य चीज़ों पे जीएसटी लग रहा है। किसान जैसे व्यक्ति के ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है। उस किसान को, जो किसान इस देश की जीडीपी को बढ़ाता है, किसान ही एक ऐसी कौम है जो इस देश को जिंदा रखा हुआ है, जो इस देश को जिंदाबाद कह सकते हैं। अन्यथा भारत की जो स्थिति जो खराब की है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ऐसा कभी नहीं हुआ जितनी गिरोथ जो भारत सरकार की गिरी हो। और देश में विश्व स्तर पर बहुत बुरा हालत है। आप देखो अफगान का जो रुपया है भारत के बराबर होता जा रहा है। जितना रुपया हमारा गिरा है इस सरकार में, बुरी स्थिति हुई है। और ये मोदी जी ही कहते थे कि जिस प्रधानमंत्री के काल में रुपया गिर जाता तो समझो वो प्रधानमंत्री बहुत गिरा हुआ है और उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हो सकता है मोदी जी शायद उस वाक्य को अपने को सुने, वो शायद इस्तीफा दें, नहीं तो ये देश की जो जनता है इनको काल फेंकेगी इस बार।